है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वो है वर्कशीट नंबर 29 जिसकी डेट है 10 सितंबर 2020। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट आपको लिख लेना है इंग्लिश, क्लास है आपकी 9th। एज यूजुअल आपको यहाँ पर नेमिंग करनी है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा वो है स्टोरी राइटिंग। ये वाला टॉपिक हम इस टाइप का कर चुके हैं पिछली वर्कशीट में, तो पढ़ेंगे हम डिटेल में कि क्या चेंजेस है, क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप न्यू यूजर है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, ठीक है, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो टॉपिक है हमारा स्टोरी राइटिंग। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस रिवाइज अवर लेसन फ्रॉम प्रीवियस वर्कशीट ऑन स्टोरी राइटिंग। तो हमने प्रीवियस जो देखा था बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है ये वर्कशीट में। तो वो क्या दिया हुआ था, एक स्टोरी दी हुई थी। उस स्टोरी में हमने देखा था कि कौन सा करेक्टर है, करेक्टर का मतलब है कौन सा पीपल, एनिमल्स या क्रिएचर्स इन द स्टोरी है। सेटिंग हमने देखा था, वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, किस जगह पे और कब वो स्टोरी हो रही है, टेक प्लेस हो रही है। प्रॉब्लम क्या थी, चैलेंजेस या कॉन्फ्लिक्ट द मेन कैरेक्टर फेसेस, और सॉल्यूशन हाउ द प्रॉब्लम गेट सॉल्व। ठीक है, तो ये चारों चीज हमने देखी थी पिछली लेसन में और पिछली वर्कशीट में। आज जो है एक अलग स्टोरी है हमारी। दिस वीक यू विल रीड ए स्टोरी इन द सेंटेंस आर नॉट इन सीक्वेंस। ये ध्यान रखना बच्चों, अब जो है जो स्टोरी आपको दी हुई है वो सीक्वेंस में नहीं है। आफ्टर रीडिंग फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ग्रीन बॉक्स। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है सभी को और फिर ग्रीन बॉक्सेस को फिल करना है जो ऊपर 4 बॉक्सेस दिए हुए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी क्या है हमारी, बहुत ही इजी स्टोरी है। आई थिंक आपने सुना भी होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। ये हिंदी में आपने पढ़ी होगी, आज इंग्लिश में है। वन डे ए स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्पीरियर अकबर। तो एक दिन जो है कोई विद्वान, स्कॉलर का मतलब है कोई विद्वान आता है जो राजा अकबर जो थे उनके कोर्ट में। कोर्ट का मतलब है जहां पर डिसीजन लिए जाते हैं, तो वहां पर आता है एंड चैलेंज्ड बिरबल टू आंसर हिज क्वेश्चन। और बिरबल को चैलेंज करता है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए एंड प्रूव दैट ही वाज क्लेवर एज पीपल सेड ही वाज। सो एंड प्रूव करके दिखाइए कि जो मैंने सुना हुआ है लोगों से आपके बारे में वो बिल्कुल ठीक है, क्लेवर है। ठीक है, both the emperor और बिरबल had a difficult day and were impatient to leave। तो दोनों के लिए, एम्पेरियर मतलब राजा और बिरबल दोनों के लिए बड़ा डिफिकल्ट डे था ये, और वो बिल्कुल ये चाह रहे थे कि कैसे ना कैसे करके वो लीव कर जाए। ठीक है बच्चों, वेल देन टेल मी सेड द मैन। मैन ने कहा कि हाँ आप सही बोल रहे हो। विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, कि कौन पहले आया, द चिकन और एग, मतलब अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो बिरबल ने रिप्लाई किया चिकन। आस्क मी वन डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बिरबल। बिरबल ने कहा कि मेरे से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिए। वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट। तो आपको आप एग्री होंगे इस बात से कि आपको एक ही क्वेश्चन करना था एंड वो क्वेश्चन आप पूछ चुके हो, ये बिरबल ने कहा। एंड ही एंड द एम्पीरियर वॉक्ड अवे लिविंग द स्कॉलर गैपिंग। तो जो ही मतलब जो पर्सन के बारे में बोला जा रहा है, बिरबल एंड जो राजा थे दोनों के दोनों दूर जाने लगते हैं और स्कॉलर मतलब बुद्धिमान को दुविधा में डाल के चले जाते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड बिरबल। तो स्कॉलर ने पूछा बिरबल से, वुड यू प्रेफर टू आंसर ए 100 इजी क्वेश्चन और जस्ट ए सिंगल डिफिकल्ट वन। तो क्या क्वेश्चन करा उसने ये पूछा कि क्या मैं आपसे 100 इजी क्वेश्चन पूछूं या एक डिफिकल्ट वन। तो हाउ डू यू नो, कैसे आप जानते हो, आस्क्ड द स्कॉलर। स्कॉलर ने कहा कि आप कैसे जानते हो। ए नोट ऑफ ट्रिम इन हिज वॉइस। तो उसकी जो आवाज है उसमें एक जीत का सिंबल दिख रहा था। ठीक है, मतलब एक शो हो रहा था कि वो आवाज जो है वो बिल्कुल जीत की तरफ है। अब आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पर स्टोरी तो है
मगर इसका कोई लिंक नहीं है, सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। कभी वो ऊपर आंसर दे रहा है, क्वेश्चन नीचे पूछे जा रहे हैं, बीच में किसी तरह का वो आंसर दे रहा है मगर वो क्वेश्चन का कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। तो इस टाइप का क्या है, हमें सीक्वेंस में बनाना है। अभी मैं सीक्वेंस में बना के आपको दिखाऊंगा, पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिस ऑन रीडिंग द अबव स्टोरी आइडेंटिफाई, 4 चीज हमें आइडेंटिफाई करनी थी। पहला था कैरेक्टर्स, इस स्टोरी के अंदर कैरेक्टर कौन कौन से हैं। तो आपने देखा 3 कैरेक्टर है, एक तो है राजा एम्पीरियर, एक है बिरबल जो खुद बिरबल है, और स्कॉलर जो बुद्धिमान है। 3 पर्सन कैरेक्टर है, मतलब वहां पर पीपल पूछा हुआ था, जितने भी नंबर ऑफ पीपल होंगे वो कहाँ आएंगे, कैरेक्टर्स में। दूसरा था सेटिंग, सेटिंग का मतलब था कि ये जो स्टोरी बोली जा रही है और इम्प्लीमेंट हुई है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है कोर्ट ऑफ एम्पीरियर, मतलब एम्पीरियर राजा के जो कोर्ट है वहां पर ये चीजें सारी हो रही है। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, वन डिफिकल्ट क्वेश्चन, और सॉल्यूशन क्या था, वो बुद्धिमान था और उसने बड़े अच्छे से बुद्धिमता से आंसर अपना दिया, ए वाइज आंसर। उसका आंसर जो था वो बहुत ही अच्छा था। अभी बताता हूं मैं कैसे इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए ऊपर वाली जो स्टोरी थी वो जम्बल्ड थी, मतलब नॉट इन सीक्वेंस थी। तो हमने रीराइट किया है स्टोरी को विद करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस थे वो ऊपर नीचे थे, मिक्सअप थे, तो उसको हमने यहाँ पर करेक्ट वे में अरेंज करने की कोशिश की है। तो देखिए जो एक्चुअल में ये स्टोरी जो बनती है वो कैसे स्टार्ट होती है। ही आस्क्ड बिरबल, उसने एक बिरबल से क्वेश्चन पूछा, वुड यू प्रेफर टू आंसर ए 100 इजी क्वेश्चन और जस्ट ए सिंगल डिफिकल्ट वन। किसने, बुद्धिमान ने बिरबल से क्वेश्चन किया कि क्या मैं आपसे 100 इजी क्वेश्चन पूछूं या एक डिफिकल्ट वन। तो आस्क मी 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन सेड बिरबल, बिरबल ने क्या कहा कि मेरे से एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछिए। तो उसके बाद जो मैन है, मतलब जो पर्सन है, जो स्कॉलर है, उसने कहा वेल देन टेल मी, ठीक है। तो उसने कहा कि हाँ पूछिए आप। विच केम फर्स्ट इनटू द वर्ल्ड, उसने क्वेश्चन क्या किया कि कौन पहले आया, चिकन या एग, ठीक है। तो उसका बिरबल का आंसर क्या था बच्चों, चिकन। तो मैन ने पूछा, मतलब जो बुद्धिमान था उसने पूछा, हाउ डू यू नो, कैसे आपको पता है। ए नोट ऑफ ट्रिम्ड इन हिज वॉइस, उसकी आवाज में जो है विनर की जो एक सिंबल था वो शो हो रहा था। तो वी हैड एग्रीड, ये बिरबल कहता है, वी हैड एग्रीड यू वुड आस्क ओनली 1 क्वेश्चन। तो उसने क्या कहा कि आपने कहा था कि आप एक ही क्वेश्चन पूछोगे, एंड यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट, आप वो पूछ चुके हो। कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, वो था क्वेश्चन चिकन पहले आया या एग पहले आया। तो ये किसने कहा, बिरबल ने कहा। बोथ द एम्पेरियर एंड बिरबल हैड ए डिफिकल्ट डे, जो राजा और बिरबल दोनों के लिए डिफिकल्ट डे था, एंड इम्पेशेंट टू लीव, वो चाह रहे थे कि जैसे कैसे ना कैसे करके लीव हो जाए। एंड ही एंड एम्पेयर वॉक अवे लिविंग द स्कॉलर गैपिंग, उसने गैपिंग में क्यों, मतलब उसको कंफ्यूजन में क्यों डाल दिया, क्योंकि वो फंस गया। उसने एक क्वेश्चन कहा था और उसने क्वेश्चन करा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करने लगा, हाउ डू यू नो। तो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, नॉट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑलरेडी वो आंसर दे चुका था, भले ही चिकन या एग, तो उसने आंसर दिया था चिकन, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी करेक्ट सीक्वेंस जो आपको लिखनी है यहाँ पर। अब अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आई, तो लाइक जरूर करें, प्लस न्यू यूजर अगर आप हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें विद बेल आइकन, एंड फाइनली शेयर जरूर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जिससे कि आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है, सभी के सभी वो वर्कशीट को टाइमली कंप्लीट कर पाए, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।